कल की रात जिस तरह से ईरान में ईरानी जाग रहे थे, उसी तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी जाग रहे थे और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जिस तरह से हमने देखा कि यकसू होकर लगी हुई थी कि किसी तरह से ये जंग टल जाए। इस सारी कारकर्दगी को, सारी एफर्ट्स को आप किस तरह से देख रहे हो? ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी कि आप उस मामले पर ज़रूर बात करें जो सारा मामला इस वक्त इंडिया में उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद। सर, पाकिस्तान जो है ना, ये 14 अगस्त 1947 को 27 रमज़ान था, नज़ूले दिन। तो इसलिए पाकिस्तान को लोग ये भी कहते हैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, कि ये अल्लाह ताला के ये इत्तफाक नहीं, अल्लाह ताला का इंतखाब है कि पाकिस्तान को एक इज्जत मिली है और ये हम इसके अंदर सुरखरू हुए हैं। इसके अंदर कलीदी रोल प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो एक ब्लेस्ड बेटे हैं माँ बाप के और हमारी फौज के सालार हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी करे। उनकी जो तगोदो है, और रात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी टीमें जाग के, फॉरेन ऑफिस भी और प्राइम मिनिस्टर का रोल भी, फील्ड मार्शल का रोल भी, और उनका ये जो है इस नतीजे पे पहुंचे हैं। और पहुंचे इसलिए हैं कि दोनों साइड्स जो है, अमेरिका भी और ईरान भी, उनको ये पता था कि एट द एंड ऑफ द डे जो मसला हल होना है वो डायलॉग टेबल पे होना है। इधर जो अमेरिका की इंटेलिजेंस थी वो फॉल्टी थी। उन्होंने उनको कहा था कि आप शॉक एंड ऑ, दैट मीन्स कि आप एक्सपीडाइट करें, बम धमाके करें तो फौरन रिजीम चेंज हो जाएगी। बंदा गया, ऊपर से इमाम साहब हटेंगे तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। ये एक फॉल्स किस्म की एक उनको नेतन्याहू ने भी दी हुई थी और अपनी इंटेलिजेंस ने, वो नहीं चली। तो फिर उन्होंने वॉर ऑफ अट्रिशन शुरू की कि ब्रिजेस को उड़ाओ, यूनिवर्सिटियों को उड़ाओ, स्कूल के बच्चों के ऊपर मारो, आयल की जो रिफाइनरी है उसको करो। तो खुदा का ये करम है कि उसके बाद फिर जब ये भी उनका नहीं हुआ तो फिर वो मजबूर हो गए। दोनों की ये रिक्वायरमेंट थी कि किसी न किसी तरीके से सीजफायर हो। लेकिन अभी इसको स्पाइल करने के लिए नेतन्याहू एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि ये ऐसे ना। सर, इनफैक्ट इतलात आ रही हैं कि उसने लवान जो इलाका है ईरान का, उस पर एक अटैक भी किया है। जाहिर है कि इजराइल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहेगा अमेरिका के लिए भी। आप भी यही समझते हैं या आपको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ किया जाएगा अब अमेरिका की जानिब से? रुकवाने के लिए इतनी एफर्ट हुई है तो इजराइल भी कंट्रोल में आ जाएगा? सर, इजराइल जो है ये एक किस्म का अमेरिका का की जो है एक रियासत है और ये एक ब्रिज हेड है मिडल ईस्ट में। उन्होंने एक, आपने देखा ना, बरतानिया ने इनको जगह दे दी और इन्होंने कहा खड़े होने की दें, बैठने की हम बना लेंगे। इन्होंने गाजा पे, वेस्ट बैंक के ऊपर, गुलान हाइट्स के ऊपर ये किया। तो अभी ये स्पाइल्ड चाइल्ड है और अमेरिका के अंदर भी हकारत अभी नेतन्याहू के खिलाफ है, इवन इजराइल के अंदर है। तो अभी ये पंगा उसने लिया है, उसने फायर किया है और इन्होंने जवाब भी दिया है। तो वो चाहेगा कि ये सबोटाज हो, लेकिन अमेरिका नहीं होने देगा, बिकॉज अमेरिका ने ऑलरेडी बहुत अजीमत उठाई है बैन अवी सतह पे।